साथी अगर आज की ट्रेनिंग आप ले लिया ना, तो इस महीने में जिस उम्मीद से आप काम कर रहे हैं, जो उम्मीद आप चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रमोशन हो, हर एक प्रमोशन होने वाला है, आज हमारे बीच में कोई ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो साथ ही आज हमारे बीच में कोई और नहीं, एक ऐसे डायनेमिक लीडर आने वाले सर जिनकी तारीफ में मेरे पास शब्द नहीं, इतने अच्छे लीडर साथी, इतने अच्छे एजुकेटर के पास में है। और आज को हम बोलते हैं बब्बर शेर, पंजाब के बब्बर शेर सम्मानित सुखविंदर सर, यानी कि सर का नाम ही इतना खतरनाक है सुखविंदर सर, तो ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होने वाली है। तो उसके लास्ट तक बने रहिएगा। अब जैसा कि मीटिंग तो हाउसफुल हो ही गया है, मीटिंग जूम पे तो कोई एंट्री कर ही नहीं पाएगा। आप अपना टेलीग्राम में जा करके, जैसे मीटिंग यूट्यूब पे लाइव होगी तो उसका यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के आप जो भी साथी आपकी ट्रेनिंग में नहीं आ पाए अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराएं, चाहे अपना ब्रॉडकास्ट बनाए हो, चाहे जैसे ग्रुप बनाए हो सारे ग्रुप में प्रोवाइड कराएं, ताकि जो इंसान मीटिंग में नहीं आ पाए वो भी कनेक्ट हो जाए। क्योंकि आज का मीटिंग यकीनन साथियों बहुत ही शानदार, बहुत ही यादगार होने वाला है आपकी लाइफ का। यानी कि आज की मीटिंग लेकर के आपका जो काम चल रहा है उस काम की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इतना खतरनाक आज का मीटिंग होने वाला साथियों। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और उससे पहले साथियों आज हम दिखाते हैं कि आज की हमारे गुड मॉर्निंग क्या हुआ है। गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लेकिन गुड उसमें गुड होता क्या है, नाइट समझ में आता है, लेकिन गुड क्या है ना। तो गुड आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून समझ में आता, गुड क्या है समझ में कभी समझ में आया ही नहीं, लेकिन यू टैग में आकर के समझ में आता गुड मॉर्निंग क्या होती है, गुड आफ्टरनून क्या होता है, गुड इवनिंग क्या होती है, गुड नाइट क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हर वक्त पैसा आता है, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो, यहाँ पर हमेशा गुड हो रहा है, क्योंकि पैसा यहाँ हर वक्त आता है। यस या नो। और इसको मैं दिखाने के लिए आपको लाइव कि हाँ वाकई में गुड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यकीन मानो शादी बहुत गुड हो रहा है, इतना गुड हो रहा है आज मेरी लाइफ में, इतना गुड हो रहा है जो मैं कभी उम्मीद भी नहीं किया था यूटेक में आने से पहले। आपकी लाइफ में गुड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मैं नहीं जानता, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है आज मालूम पड़ जाएगा साथी। उससे पहले मैं साथी आप सभी को, आप आइए स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज का गुड मेरा कितना आया। गुड मॉर्निंग, इसको रियल बोलते गुड मॉर्निंग, जो मेरा आया, मेरा जो भी है ही है, लेकिन मैं दिखाऊंगा ही। और हमारे अपलाइन का इतना आया साथियों, आप समझ सकते हैं हमारे डायमंड सर का एक दिन का इतना आया साथियों। जो इंसान बाहर में पूरे महीने में कमाता है उसका मात्र सर का सिर्फ मॉर्निंग गुड आया है ना। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन से करके आपको दिखा देता हूँ सुबह सुबह का मेरा जो मॉर्निंग में गुड आया है कितना आया है। ये देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है आपके सामने, बिल्कुल इसमें विजुअल होगा। और ये देखो एप्लीकेशन कौन सा, यूटेक बिजनेस है, इसको बोलते हैं अलीबाबा चालीसवें गुफा है ये, है नहीं। ये देखो ये गुफा का द्वार खुलता है, और ये द्वार क्या है, पहला पड़ाव पड़ता है हमारा पासबुक का। जैसे इसको हम आगे क्रॉस करेंगे फिर एक द्वार और आ जाता है वो आता है डेट का, है ना। डेट सेलेक्ट करो तो ऑलरेडी है ये खाली है। 100 पे ये क्या, ये लास्ट द्वार, 100 मत समझ लो, ये हमारा लास्ट द्वार है गुफा का। और जैसे ही इस पर शो करेंगे बिल्कुल खजाना निकल के आएगा अंदर। ये देखिए मैंने शो कर दिया, ये देखिए निकलने वाला क्या, ये देखिए सुबह सुबह क्या। वाह ग्रेट, सुपर, जबरदस्त, जबरदस्त, वाह, ये होता है गुड। कमाल। 500 बिजनेस वाले मुकाम। ये देखिए सुबह से लेके इतना गुड आया है, इतना गुड आया है, पूरा साहब मेरा पूरा घर भी नहीं खा पाया, इतना गुड आया है। 845 रुपए सिर्फ सुबह में सो के उठाऊं तब आया है, मैंने कुछ किया नहीं है। ये बस आज नहीं किया है, लेकिन कुछ समय पहले मैंने किया था, बस लेवल को अचीव कर लिया था, थोड़ा मेहनत किया था, और उसका वजह ऐसा इतना गुड आ रहा है। और ये हमेशा लाइफ टाइम पता नहीं कब तक आएगा, मुझे भी नहीं पता और आपको भी शायद नहीं पता होगा कि कब तक आने वाला है ये लाइफ टाइम। ये क्या है, हमारी एक तरह की पक्की सैलरी पेंशन बन गई हमारी, हमेशा आना ही आना है कि नहीं। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का इनकम 845 सिर्फ गुड मॉर्निंग इनकम है। और इसमें क्या, ये सब मैंने कुछ नहीं, ये सब ये इसका कमाल लेवल का कमाल है। अगर ये लेवल आपके पास अगर है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, तो ये आपको भी आने वाला है। इसमें कोई रेफर इनकम नहीं है, सिर्फ रॉयल्टी इनकम है, जो सोते सोते आया है, जो बिना कुछ किए आया है कि नहीं। आप देख सकते हैं। अगर मैं कल की बात करूं, कल अच्छा खासा लोगों ने कल कुछ ऑफर भी अचीव किया है, और कल तो काफी अच्छा का बल्लेबाजी भी हुआ है साथियों। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कल के 11 तारीख 11 यहाँ पे है। और जैसे मैं सुपर टच करूँ, कल की एक दिन की मेरी इनकम निकल के आने वाली है, देखिए 2590 की मेरी कल की इनकम। सुपर सर, सुपर शानदार, सुपर जबरदस्त। अब आप समझ सकते हैं जबरदस्त धन्यवाद इनकम सर जी, बिल्कुल सर। 2590 की इनकम साथी मात्र एक दिन की इनकम है, सुबह से लेकर शाम तक का इनकम है। और आप समझ सकते हैं मैंने शुरुआत बिजनेस को ओनली 590 से किया था, और आज 590 का कितना गुना इनकम ये है मेरे आ रहा, डेली आ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर बीते हुए मैं 10 दिनों की इनकम की बात करूं, कि जो मेरा मात्र इस महीने की, सॉरी आज 12 तारीख है, और मात्र 12 दिनों की अगर मैं इनकम की बात करूं, तो आपके सामने बिल्कुल ये लाइव देखिए, 1 तारीख या 12 तारीख, 12 दिनों की अब तक कितना मेरा इनकम हो चुका है।
ये देखिए 40,285 रुपए मात्र मेरी कितना है, मात्र वाह 12 दिनों सुपर की जबरदस्त वाह इमेजिंग। सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त, कमाल हो गई। है कि नहीं है। आप शादी ब्रेकिंग न्यूज में आपको थोड़ा और बताऊं, ये देखिए हमारा जो पैसा वैलेट में मेरा 35,670 मेरा वैलेट में है। और मात्र मैंने इस महीने मात्र 4700 विड्रॉल किया है। बाकी 35,000 मेरा विड्रॉल, 35,000 मेरा ये अभी मेरे मेरे वैलेट में पड़ा हुआ है। और ये पैसों को हम करेंगे आज इवनिंग में विड्रॉल। तो जो भी साथी अगर आप अभी प्लान में नहीं आ पा रहे हैं, मीटिंग में सुबह में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको बोल देना शाम को साहब 35,000 से प्लस का लाइव विड्रॉल होने वाला है। कोई ये इनका हमारी, हम जब चाहते विड्रॉल कर सकते हैं। और ये सब हो पा रहा है साथी बस एक डिसीजन की वजह से। आज से कुछ समय पहले डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से आज देखो आपके सामने बिल्कुल लाइव है। मात्र 12 दिनों की इनकम 40,000 से प्लस है। और अभी मात्र महीने, पूरा पूरा महीना पड़ा, आप समझ सकते हैं इस महीने कितना जाने वाला है। तो साथियों धन्यवाद। और बाकी आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है बहुत ही उम्दा होने वाला साथियों। आज हमारे बीच में सम्मानीय शुक्र सर आने वाले हैं। और सर को इनवाइट करने के लिए हमारे बीच में सम्मानीय प्लेटिनियम डायरेक्टर सम्मानीय सॉरी प्रेम सर, आप सर आए और आगे सर कंटिन्यू करें। सम्मानीय प्रेम सर, कैरी ऑन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और अपने बारे में बता दूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त शिवप्रेम, सूरतगढ़ राजस्थान से। और प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार इनकम आ रही है सुबह सुबह की। जैसे कि सर बोलते हैं भाई, गुड गुड हो जाता है। गुड मॉर्निंग इनकम देख के गुड गुड, सुबह सुबह गुड गुड हो जाता है। तो ये गुड हो रहा है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। और प्लेटिनम डायमंड का तो बहुत ज्यादा गुड हो रहा है ना। डायमंड सर का तो बहुत ही ज्यादा गुड हो रहा है। मैं भी दिखा देता हूँ अपनी गुड मॉर्निंग। क्या मुझे भी गुड मॉर्निंग इनकम आई है? क्या मेरे साथ भी गुड हो रहा है? ये देखिए साथियों, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम। शानदार, वाह जबरदस्त, आठ वाह सौ सर, पैंतालीस सुपर सर, पावर ऑफ सुपर, यू मजा आ सर गया वाह। सर, मजा आ गया कमाल सर। सर, 845 कमाल। रुपये, बहुत ही जबरदस्त इनकम है। लगाया कितना था? सिर्फ 590, सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम से, सिर्फ और सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अभी मैं दिखा दूं 12 दिन की मेरी कितनी इनकम हुई है। ये देखिए साथियों, वाह 12 वाह दिन सर, की, वाह, सिर्फ 12 ग्रेट, दिन की इनकम है। सुपर सुपर। क्या बात वाह है सर, क्या बात है, पावर सिर्फ ऑफ 12 जबरदस्त यू दिन सर। की सर वाह। इनकम है सुपर जबरदस्त। 47,410 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन की। सिर्फ और सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम से प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज 12 दिन की इतनी इनकम आ रही है। और सोच के देखे महीने की कितनी आएगी और साल की कितनी आएगी। और आने वाले टाइम में आप आपने गुरुदेव एनालिसिस कमाल कर दिया। करके देखिए, विजुअलाइजेशन करें कि आने वाले टाइम में आपकी इतनी इनकम होगी, है ना, या इससे भी ज्यादा होगी। तो बहुत बड़ी इनकम होने वाली है, क्योंकि बहुत जबरदस्त जबरदस्त कंपनी हमारे लिए अपडेट लेके आ रही है। काफी कुछ नई चीजें हमारे लिए लेके आ रही है। दिनों दिन प्रगति कर रही है कंपनी। नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, नए नए तरह की इनकम लेके आ रही है। तो हम उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, है ना। और हमारी टीम भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी यूजेज में, बेल्ट हर कोई इंसान डालता ही डालता है, पर्स हर कोई इंसान रखता ही रखता है, बैग हर कोई इंसान रखता ही रखता है, लैपटॉप आजकल हर एक इंसान के पास होता है, लैपटॉप के लिए बैग रखता ही रखता है। और चाय हर कोई इंसान पीता ही पीता है। तो आप ग्रीन टी, लेमन टी पीजिए ना। और बीमारी हर घर में आजकल होती है। तो वो बीमारियों के लिए अगर बाहर से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अपना यूटेक का, अपनी कंपनी का लीजिए ना। यूटेक कंपनी आपको पैसा दे रही है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इनकम दे रही है। तो इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतने जबरदस्त हमारे लिए प्रोडक्ट लेके आई है। और इतनी जबरदस्त तरीके की इनकम, रिटेल से अलग रॉयल्टी इनकम, वो रॉयल्टी आ रही है, उससे अलग भी रॉयल्टी इनकम, रिवार्ड की अलग इनकम, लेवल की अलग इनकम, जो इकट्ठा एक महीने के रूप में आएगी। किसी को 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए भी आएगी अलग अलग रैंक पे। तो वो कितनी आएगी वो 5 तारीख को पता लगेगा। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की मीटिंग हमारे बीच लेने आने वाले हैं मिस्टर सुखविंदर सिंह, पंजाब के फर्स्ट गोल्ड, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गोल्ड के रैंक के रूप में काम कर रहे हैं। और जल्दी ही प्लेटिनम रैंक लेके आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लास्ट तक आप बने रहिएगा। हमारे बीच कंपनी के फर्स्ट डायमंड देवेश शुक्ला सर आने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके बीच आएंगे। और बहुत बड़ी अपनी जबरदस्त उनकी गुड मॉर्निंग इनकम जो आई है, अगर आप देखना चाहते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कितनी आई है। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या उनकी रॉयल्टी इनकम आई है, क्या उनकी गुड मॉर्निंग इनकम आई है, तो आप मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको पता लगे कि डायमंड सर की गुड मॉर्निंग इनकम क्या आई है। और कुछ नई जानकारियां भी मिलेगी, बहुत सी नई अपडेट भी मिलेगी। उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, विस्तार से जानने के लिए मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। और उनसे पहले हम बुलाना चाहेंगे पंजाब के फर्स्ट गोल्ड
द ग्रेट पर्सनैलिटी, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ पूरा प्लानिंग बना के काम कर रहे हैं और प्लेटिनम रैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुखविंदर सिंह जी, आप आइए और कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू मोस्ट सो वेलकम। मच। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया और 1000 लोगों के बीच में, और कुछ लोग में भी यूट्यूब पे भी अपना सेशन लाइव रहता है तो वहां पे भी देख रहे हैं। तो सब साथियों का मोस्ट वेलकम सुबह के मॉर्निंग वेला में। मैं सुखविंदर सिंह पंजाब से गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूं दोस्तों, और आज आपके बीच में अपनी ओर से एक शानदार ट्रेनिंग सेशन लेके आया हूं। आप सुनने के बाद उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत सवाल जवाब भी रहेगा और बीच बीच में कुछ पोस्ट पार्टनर की मदद भी पड़ सकती है, तो प्लीज सर आप भी थोड़ा सा रेडी रहिएगा। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों मीटिंग के लास्ट तक बने रहने के लिए? अपना हैंड राइज करके एक बार अपना समर्थन दीजिए और अपने मीटिंग को स्टार्ट करें। कि बोलते हैं दोस्तों, दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब ये खुला होता है। तो दिमाग को और कानों को खोल के बैठिए जो कि पूरी बात आपको सुनाई दे, और एक 40 मिनट के लिए 50 मिनट के लिए आपका जो पूरा जो ध्यान है स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। और YouTube का लाइव लिंक भी आपके बीच में प्रोवाइड हो चुका है, वो भी आप सब लोग अपने अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों हम देख रहे हैं कुछ लोग दिन बाय दिन अपनी प्रमोशन निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम आगे नहीं बढ़ रहा, राइट। सबके पास बिजनेस सेम है, सबके पास वही प्लान है जो अपने पास है, सबके पास वही यूटैग एप्लीकेशन है जो अपने पास है। तो कारण क्या है ना? कुछ लोगों का काम बढ़ रहा है, कुछ लोगों का नहीं बढ़ रहा, तो इसका कारण क्या है? तो आज हम कुछ जो है मार्केट के सवाल रहते हैं, जहां कुछ जानकारियां रहती है, कुछ बेसिक नॉलेज होती है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो दोस्तों, एक हर कोई इंसान चाहता है कि लोग आए और फटाफट हमारे साथ में यूटैग में स्टार्ट करें, राइट। कितने लोग चाहते हैं कि मैं जिसको भी प्लान भेजूं वो फटाफट यूटैग में स्टार्ट करे, मेरे साथ में ही आए? कितने लोग चाहते हैं? वो हैंड राइज करें। और सर अगर बीच में जरूरत पड़ेगा तो अपने चैट बॉक्स को खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्लीज उसके लिए आप जो है हेल्प करना जरूर। तो अभी हम इन सब लोग, काफी लोग चाहते होंगे, है ना? तो दोस्तों देखिए, लोग यू टैग में ही आए और वो भी आपके साथ में ही आए, ऐसा क्यों हो? लोग यू टैग कॉन्सेप्ट ही करें और वो भी आपके साथ में करें, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये सबको पता है कि मार्केट में लाखों कॉन्सेप्ट दौड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी हैं, बहुत क्रिप्टो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या खास है आपके पास कि लोग आपके साथ में स्टार्ट करें और आपका ही बिजनेस स्टार्ट करें? ऐसा क्या खास है? ये ज्यादातर नए लोगों को, जो आज का मीटिंग है, अगर आपके साथी कुछ छूट रहे हैं इस मीटिंग से तो उनको आप YouTube का लिंक भेज दें। नए लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र मीटिंग आज का जो साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे जो मार्केट से उनको सवाल आते हैं। कहीं ना कहीं हम उनको जो मार्केट के सवाल रहते हैं उनके बारे में हम उनको बता नहीं पाते हैं। जब कोई पर्सन, एक अच्छा लीडर आता है, वो मार्केट से कोई सवाल करता है और वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो वो बेचारे क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा होगा। हम करते क्या है दोस्तों, हम अपना यूटैग का कॉन्सेप्ट, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक बंद डब्बी में करके सामने वाले के हाथों में थमा देते हैं, जैसे कि एक उस डब्बी में कोहिनूर का हीरा है। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने एक डब्बी के अंदर कोहिनूर का हीरा रखा और वो आपको डब्बी बंद करके आपके हाथों में थमा दिया, कितनी आप वैल्यू उसकी कर पाओगे? जी, उसकी कुछ वैल्यू कर पाओगे दोस्तों? मुझे बताइए, हैंड राइज कीजिए। मैंने एक कोहिनूर का हीरा ले लिया और वो एक डब्बी में डाल दिया और वो आपको दे दिया, लेकिन ये बताया नहीं भी इसमें क्या है। मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें क्या है, क्या वैल्यू कर पाओगे?
विकास कुमार जी को मैं अनम्यूट का पॉपअप भेज रहा हूं। सर बताइए मुझे सर कि कुछ वैल्यू कर पाओगे आप उस चीज की जो एक अनमोल रत्न है, लेकिन मैंने आपको एक डब्बी में बंद करके पकड़ा दिया, लेकिन उसको मैंने बताया नहीं कि सर इसमें क्या है, तो क्या वैल्यू करोगे सर? जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू हमको इतना 1000 किलो बीज थोड़ा सा खिलाने ऊंची के बोलिए लिए। सर, सर मेरा आवाज शानदार सुनाई दे वॉइस रहा है आना सर? चाहिए सर, आप यूटेक के लीडर है। जी सर, मेरा आवाज साफ सुनाई दे रहा है सर? हाँ अब आ रहा है सर, बताइए। जी थैंक यू सर, और सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। जी सर वो जो मैं अभी मेरा उम्र जो है 80 प्लस नहीं हुआ था, ठीक ना सर? तो जी सर। सर मैं अपने पिताजी से वो लगा के मैं लगा इसमें, ओके और मैं जोरदार भी मैं लग रहा हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ। 1 महीने के अंदर मैं पहुंच के दिखाऊंगा ब्राउन से पार सिल्वर। जो सवाल पूछा गया उसका सर सवाल पूछा गया है कुछ, उसके बारे में बताइए, बाद में आपको जब भी मौका मिलेगा क्या तो सर? बात भी रखिएगा। जी सर कुछ बताइए। वैल्यू कर पाओगे सर? जो मैंने एक डायमंड का हीरा आपको बताया नहीं इस डब्बी में क्या है, डब्बी आपको थमा दी, क्या वैल्यू करोगे सर उसकी? उसका कुछ वैल्यू नहीं, उसका जो पता ही नहीं चलेगा डिब्बी में क्या है, तो वैल्यू क्या होगा सर? बिल्कुल, थैंक यू सर सो मच। क्या वैल्यू? अब सर कह रहे हैं कि अब पता ही नहीं उसमें क्या है, तो राइट, यही बात हम मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रियलाइजेशन नहीं करवा पा रहे हैं, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस का। कंपेयर होगा कैसे, रियलाइजेशन होगा कैसे, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। अब सर की एज अभी 18 से कम एज है, ये खुशी की बात भी है कि देखो एक कम एज के लोग भी यूटेक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे कम एज का लड़का भी इस बात को समझ रहा है कि अगर बंद करके एक डब्बी थमा दी जाए तो कोई भी वैल्यू नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों मार्केट में जब हम यूटेक का कॉन्सेप्ट किसी के सामने रखेंगे, जब हम उस व्यक्ति को बाकी कॉन्सेप्टों से अपना कॉन्सेप्ट अलग नहीं दिखा पाएंगे तो वो यूटेक में बंदा क्यों आएगा? जब आपके पास देखो एक आपने साबुन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, साबुन जो नहाने वाला या कोई भी लगा लो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने शुरू कर दी, आपकी मार्केट में फैक्ट्री है, फैक्ट्रियां पहले से भी बहुत सारी है, जैसा वो साबुन बना रही है वैसा ही आप बना रहे हो। अब मुझे बताओ कि जो कस्टमर आना है या कोई भी डीलर आना है वो आपकी ओर में क्यों आए? क्या आपने अलग कर दिया? जो बाकी कंपनियां कर रही है वो ही आपने कर दिया, तो क्या होगा? अब हमें उस साबुन के अंदर कुछ स्पेशल चीजें डालनी पड़ेगी तभी तो वो सामने वाला आएगा, या कुछ स्पेशल ऑफर रखनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि मार्केट से अलग चलना पड़ता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा अद्भुत कॉन्सेप्ट है, मार्केट से बहुत हटके है, लेकिन जब हम लोगों को ये रियलाइज ही नहीं कर पा पाएंगे। मैंने एक साबुन ले लिया, उसमें मैंने जो डालना था डाल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैंने डाल दी, सुगंध भी डाल दी, मैंने उसमें रेशम तक डाल दिया, एक बहुत अच्छी चीज होती है रेशम की सुगंध तक डाल दी उसमें, लेकिन मुझे लोगों को वो बताना नहीं आ रहा, लोगों को दिखाना नहीं आ रहा, उसका सैंपल पेश करना नहीं आ रहा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो बाकी कंपनियां में हो रहा है वो ही आपके साथ में होगा, ऐसा ही तो होगा ना, कोई नहीं लेगा उस चीज को। तो हमें अपने सिस्टम को, अपने कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना आना चाहिए दोस्तों, और सामने वाले की जिंदगी में यूटेक कंसेप्ट में आने के बाद में क्या बदलाव आ सकते हैं और पहले वाले लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं, जब तक ये आप उसके सामने नहीं रख सकते, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन करवाना, सामने वाले को रियलाइज करवाना कि उसको आप ये चीज समझा नहीं पा रहे हो, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। अब देखो एक लीडर है, वो किसी को यूटेक का प्लान बताया, और एक दूसरा लीडर है वो भी यूटेक को प्लान बताया, एक तीसरा लीडर है वो भी यूटेक का प्लान बताया। अब जो सुनने वाला है वो तीनों को नोट कर रहा है भाई, वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करेगा। अब एक विनर हमने चुनना है, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक विनर निकालना है। अब 10 लोगों में से जो बेस्ट रहेगा उसको विनर निकाला जाएगा, जो जहां जो सबसे निठल्ला रहेगा उसको विनर निकाला जाएगा। पहले हमने कॉन्सेप्ट की बात करी
कि मैं ये कह रहा था कि यूटैग कॉन्सेप्ट लोग आपके साथ में क्यों ज्वाइन करें, आपको कंपेयर करना आना चाहिए। अब सेकंड बात है, आपके साथ में क्यों स्टार्ट करें। एक बार सर प्लीज चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए और चैट बॉक्स में जितना पूछा जाए उतना ही जो आपका आंसर आना चाहिए, इसके लिए रिक्वेस्ट है, ताकि अपने अच्छे से। अब मुझे ये बताइए कि 10 लोगों का एक कंपटीशन हुआ, उसमें से एक ही पर्सन को लेना है और जो एक बेस्ट विनर निकालना है। अब कौन सा पर्सन उसमें से बेस्ट निकाला जाएगा, वो जो सबसे बेस्ट रहेगा या जो सबसे वीक रहेगा। अभी इसका आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जो सबसे बेस्ट रहेगा, वेरी गुड, जो सबसे बेस्ट रहेगा। उसका रीजन कि अब हम मार्केट में प्लान देने जा रहे हैं। अब ये मैंने क्यों पूछा। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक बार चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, थैंक यू। अब दोस्तों दोबारा आइए, अपने केंद्रित कीजिए मीटिंग की ओर। अब जो यूटैग का कॉन्सेप्ट है, एक पर्सन प्रोस्पेक्ट को बता रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, तो एक दिन में जो बंदा इस लाइन में काम कर रहा है ना, तो ज्यादा नहीं 10, 20, 50 लोग 10 दिन में एक बंदे को यूटैग का प्लान जरूर बेचते होंगे। अब वो पर्सन जो आना तो चाह रहा है यूटैग में, लेकिन एक अच्छे लीडर की तलाश में है, वो भाई आपके साथ में क्यों आए। आप में कौन सा काला जादू है कि उसके ऊपर फूंक दोगे और आपकी ओर आ जाएगा। वे ऑफ टॉक पसंद आना चाहिए। यूटैग तो उसको पसंद आ गया, वो एक अच्छा अब पर्सन की तलाश में है, जो एक उसको बढ़िया से उसकी बात करने से कॉन्फिडेंस चल के, जिस बंदे को ये लगे कि मैं बात कर रहा हूं और बात करते हुए उस बंदे को अपनापन जता पाए, और आने वाले परिस्थितियां हैं जो मार्केट में आ रही हैं परिस्थितियां, उसको लगता है कि इस पर्सन के साथ में मैं अगर यूटैग स्टार्ट करूं तो ये मेरी क्लियर करवा पाएगा। इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। अब वो ये बेस्ट निकालेगा 5-10 लोगों ने जिन्होंने यूटैग का प्लान दिया होगा। यूटैग का प्लान वो आपके साथ में क्यों करे, इसका मैंने ये अर्थ निकाला है। अगर आपको सही लगे तो आपको अपने अंदर ये चीजें डेवलप करनी होगी। हम सोचते हैं जो भी सौदा पत्ता आया उठा के मत्थे में मारा लोगों के, वो वैसे ही लीडर आएंगे, वो कुछ बड़ा नहीं करके दिखाएंगे। जो सीधा लेंगे और बिल्कुल कोई जानकारी नहीं ली, कुछ नहीं, सीधा ज्वाइन कर लिया, आपको लगता है ये तो सीधा आ गया भाई, बड़ा मजा आया। उसने जानकारी ली नहीं, वो अपने लक को आजमाने आया है कि यार 2-4-10 दिन करके देखते हैं। जिसने बाल की खाल उतारी ना, ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन किया, वो एक बड़े लेवल से बिजनेस करेगा बंदा। शिव प्रेम सर जी बताएंगे, सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी बात आपने कहां तक करवाई थी। सॉरी डायमंड सर से भी होना चाहिए, डायमंड सर और टीएमडी सर से भी करवाई। मेरे यहां तक सवाल पहुंच गए थे कि मेरी बात स्वाभाविक सीएमडी सर तक भी हुई। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े लेवल का काम करना था और मुझे हर तरह से सेटिस्फेक्शन चाहिए था, और आज वो चीज आपके सामने है। और हमारे ग्रेट अपलाइन शिव प्रेम सर जी प्लैटिनम रैंक पे काम कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनसे भी बात हुई, डायमंड सर से भी बात हुई और सीएमडी सर तक भी बात हुई। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तो आज कुछ कर दिखाता, हो सकता है मैं यूटैग स्टार्ट ही ना करता, राइट। तो ये चीजें आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा जिंदगी बदलने अपनी। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि 2-4-5 लोगों को प्लान बताएंगे और इसके बाद में वो तो उनके अंदर तो दैवी शक्तियां पैदा हो जाएंगी और वो लाखों का टीम खड़ा कर देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना आपको ब्राउन रैंक पे मेहनत करना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा सिल्वर रैंक पे करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती है। सिल्वर रैंक पे जितना मेहनत करते हो उससे ज्यादा गोल्ड रैंक पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपका न्यू प्रोस्पेक्ट की ओर में कम टाइम जाता है, टीम में 99% टाइम जाने लगता है। अच्छे नहीं रहा बच्चे, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बड़े होगी। 15 लोग पहले लेवल पे है, सेकंड लेवल पे 75 लोग है, थर्ड लेवल पे 375 लोग है, नियर अबाउट 500-1000 लोगों की आपकी टीम पहुंच जाती है।
कुछ लोगों की 4-5 हजार भी पहुंच जाती है गोल्ड रैंक तक जाते हुए। मैं अभी गोल्ड रैंक पे हूँ, 22,000 तक का टीम हो रखा है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हम तो भाई आराम से सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा रैंक उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा आता है टेंशन से, पैसा आता है इंटेंशन। दो चीजें हैं, सावधानी से और जो अपनी टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए हो। तो टेंशन तो उसको नहीं बोल सकते, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। यूटैग लोग आपके साथ में ही करें, और यूटैग ही क्यों करें इसके बारे में थोड़ा सा ये एक हेडिंग है, और नीचे जाके विस्तार रूप में इसकी चर्चा होगी। अगर मीटिंग का मजा आ रहा है तो एक बार अपना हैंड राइज कर दीजिए, फिर अपने आगे कैरी ऑन करेंगे। अब पता चलना चाहिए हैंड राइज से कितने लोग सुन रहे हैं अच्छे से, क्योंकि काफी देर रात तक जग के इस मीटिंग को तैयार किया है मैंने। समथिंग 11:30-12 बजे तक मैंने अपना प्रयास किया है। सबसे बड़ा मोटिवेशन, आप कुछ भी बात करते हो, किसी को प्लान दिखाते हो, सबसे पहला पॉइंट आपकी वॉइस अगर सॉलिड जा रही है ना, तो 99% मसले आपकी वॉइस से हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, काफी लोगों का हैंड राइज हुआ, थैंक यू सो मच। मीटिंग में लास्ट तक बने रहे। अब एक बड़ी दिक्कत आती है कि नए लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं। जो हमारे साथ नए लीडर आते हैं, जिनको इस फील्ड का थोड़ा सा कम अनुभव होता है, जो नया इस इंडस्ट्री में जो आते हैं, ज्यादातर लोग वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं। उसके रीजन क्या है, मैं आज कुछ चर्चा करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप उन चीजों को देखो। ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। अब बजा के देख लो, देखो मैं बजा रहा हूं तो दोनों हाथों से ताली बज रही है ना, राइट। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों हाथों से ताली कैसे बजती है। अब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, हम उनको बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं, राइट। एक पर्सन है, मान लो उसको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आ रहा, और उन्होंने पहले दिन उसने गाड़ी पकड़ी है, और आप उसको ले गए हाईवे के ऊपर, और आप अपने काम में लग गए। उसको बोला कि भाई जा तू गाड़ी अकेला ड्राइव करके आ, कहां तक ले जाएगा? हाईवे है और गाड़ियां वहां पे रॉकेट की स्पीड पे चलती है हाईवे पे, है ना, कहां तक ले जाएगा वो बेचारा? ज्यादा से ज्यादा 2-4 किलोमीटर। हो सकता है कि किसी चीज की चपेट में आ जाए और कुचला जाए, ये भी हो सकता है। पर उसकी किस्मत अच्छी हुई, उसने रोड से नीचे उतार दी तो बच जाएगा। हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये ही हो रहा है, यही हो रहा है। हम नए लोगों को बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, और 1-2 दिन उसको थोड़ा सा बताया कि मोटा मोटा कि भाई ये है 590 लगने हैं, ऐसे ऐसे करके मजा आ जाएगा, इतना बड़ा पैसा आ जाएगा। उसको लगा यार, वो मोटिवेट हुआ, ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर लिया बिजनेस को। लेकिन अब हमने सोचा उसको यार ये अब कर लेगा, 2-4 दिन हमने उसको थोड़ा बहुत बताया, अब कर लेगा, अब छोड़ दिया उसको लिवारस। वो बेचारा गया मार्केट में, सामने उसको काला कोबरा मिल गया कहीं से। उसने कर लिए सवाल क्या क्या लोग करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। पहले बंदा जाता क्यों है। अब उसने सवाल कर लिए, वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस बंदे से, ना अपलाइन कभी साथ उसके गया, और ना कभी उसको एक यूम पे लेके उसकी क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की। मैं अभी वो पॉइंट बताऊंगा जो नए पर्सन के क्लैरिफिकेशन करने बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज होती है, जो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब उसको हमने, जो नया पर्सन है, उसको मार्केट की रिजेक्शन हैंडलिंग बताई नहीं, क्योंकि मार्केट में देखो हर तरह के मार्केट में लोग मिलते हैं। इस इंडस्ट्री का बहुत सारा, इस इंडस्ट्री में लोगों का पैसा गया भी है। अब उसको वैसे पर्सन मिलेंगे जो उसको, अरे तू कौन से काम में पड़ गया, तूने कैसे ये क्या कर लिया, अरे लुट जाएंगे यार, जमीन बिक जाएगी, जायदाद बिक जाएगी। उसके अपने ही लोग उसको डरा के मार देंगे उस बंदे। ठीक है, जहां कोई बड़ा लीडर आएगा उसको दिखाएगा, अरे अपनी इधर कंपनी में ये है, वो है, वो बेचारा भटक जाएगा। क्योंकि उसको हम आने वाले जो
मार्केट से कैसे लोग तारीफ करके पटा लेते हैं, कैसे लोग उसको एक जकावा देके पटा लेते हैं, हमने उनको बताया ही नहीं। किस किस तरह के, अगर आप एक हमने नए दोस्त को पहले क्लियर कर दिया कि भाई अगर तू 10 लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोग अपने साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो भी धीरे धीरे। आपने उसको, हमने ये पहले रियलाइज करा दिया कि दोस्त ये देखिए कि आपने कोई जॉब करनी है, आपने कोई बिजनेस करना है, क्या आप सीधा ही उस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे? या जॉब है उसमें सीधा ही आप कामयाब हो जाओगे? वो पर्सन को हमने ये रियलाइज करा दिया कि दोस्त पहले ट्रेनिंग होगा, आपका उस टाइम का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग पीरियड में आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाओगे। ये बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, आपका समथिंग, आप अपने आप को ये समझिए कि 6 मंथ तक आप इस काम को कर नहीं रहे हो, सीख रहे हो। सीखता तो इंसान हमेशा ही रहता है, लेकिन 6 मंथ में काफी हद तक वो सीख जाता है ना। अगर वो 6 मंथ प्रॉपरली बिजनेस को दे, आईडी लगा के 6 मंथ इधर उधर घूम लिया, उसको हम 6 मंथ नहीं मानेंगे। जो पर्सन 6 मंथ इसमें दे रहा है, कुछ टाइम दे रहा है, कंटिन्यू मीटिंग में आ रहा है, अपलाइन से डेली बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ 6 मंथ में काफी कुछ वो सीख जाएगा। तो ये क्या था, उसका ट्रेनिंग पार्ट हम उसको बताएंगे। वो तो काम करना अपने हिसाब से चालू कर दिया, लेकिन हमें 200 रुपए आ गया, हम बहुत खुश है भाई। हमने 2-4-10 दिन वो पर्सन अपने हिसाब से किया, हमने उसकी कोई पूछा ही नहीं उसको कि भाई तेरे साथ हो क्या रहा है। 10-15-20 आईडी उसने रेड लगाई, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। ऐसा कितने लोगों के साथ में हो रहा है। नए लोग आते हैं बेचारे, आईडी पे आईडी, रेड आईडी पे आईडी लगा रहे हैं, लेकिन ग्रीन नहीं करवा पा रहे। पर हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। हम तो बड़े छाने हैं भाई, 200 रुपए आ गया, मजा आ गया भाई, हमने तो लूट लिया। अब हो सकता है वो बेचारा की जिंदगी बन जाती इस बिजनेस में, लेकिन हमने 200 रुपए के चक्कर में एक ग्रेट आने वाले समय का डायमंड लीडर खो दिया हमने। छोटी मोटी कमियां से जो आज की टाइम में गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड रैंक पे जो भी लीडर हैं, अगर ये छोटी मोटी दिक्कत परेशानियों की वजह से इस बिजनेस का इनको क्लैरिफिकेशन नहीं होता, आज इनके घर में 50-60-1 लाख रुपए जा रहे हैं। बताओ इनके अपलाइन को सराफ लगता कि नहीं लगता? उनको वो गॉड की मार पड़ती कि नहीं पड़ती? क्योंकि इनको अगर क्लैरिफिकेशन इनके अपलाइन ने नहीं करवाया होता और आज इनके बच्चे अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे होते, ये वहीं कहीं ना कहीं भटक रहे होते किसी ना किसी काम में, आज इनके घर में 50-60 हजार रुपए नहीं जा रहा होता। ये काम हम कर रहे हैं लोगों के साथ। हो सकता है उसकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती, लेकिन हमने एक नए लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट ही नहीं दिया, अच्छे से उनको सिचुएशन हैंडलिंग ही नहीं सिखाया। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी बातें बताना जरूरी रहता है, क्लियर करना जरूरी होता है। मार्केट की सिचुएशन हैंडलिंग कैसे आएगा पर्सन को, मैं उस चीज के ऊपर चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा डायरी और पेन से भी थोड़ा सा आपको बताया जाए, है ना। क्योंकि ये इंडस्ट्री का रूल है, यहीं से सीखो और यहीं पे सिखाओ। जब आप सीखते सिखाते इस बिजनेस को मजे मजे से करना शुरू कर देते, तो आप बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आप टेंशन समझ के, लोड समझ के इस बिजनेस को करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि टेंशन में आधा काम व्यक्ति गलत करता है। आजकल दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। आज कलयुग का दौर चल रहा है। आप एक जिस भी धर्म को मानते हो, सबके लिए अपना अपना धर्म बेस्ट है। जिस भी रिलीजन से आप कांटेक्ट में हो, टच में हो, आप उस रिलीजन की पाठ पूजा करने लग गए, पाठ पूजा करने लग गए, और आपने सोचा थोड़ा टाइम गुरु का जो है मान सम्मान कर लिया जाए, उनके नाम ले लिया जाए। कितने लोगों को आवासियां आने लगती है, नींद आने लगती है, उनके ऊपर ऐसे लगता है कि बहुत हजारों टन भार पड़ गया। कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है? हैंडराइज कीजिए, होता है कि नहीं होता? आप दुनिया का सबसे बेस्ट काम करने गए हो, दुनिया का सबसे बेस्ट काम माना जाता है अपने गॉड को प्रे करना, अपने गॉड को जो है अपना पाठ पूजन करना, सबसे बेस्ट काम अपने सब लोग इसको मानते हैं ना। अब
कलयुग का दौर चल रहा है, वो कलयुग की शक्तियां आपके ऊपर हैवी हो रही है। भाई तू क्यों अच्छा काम करने जा पड़ा, तूने क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी मेरे भाई, उठ जा जहां से सो जा, जाके स्टडी करने लग जाओ, तो भी ऐसा होगा। क्योंकि जो मन है ना, इसको वो चीजें आपकी दूर खींचेंगी कि कहीं ये बंदा कोई अच्छा काम ना कर दे। ऐसे ही जब किसी कॉन्सेप्ट में आप कामयाब होना चाहोगे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो आपको मुश्किलें पहले से ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में, अगर टीम में थोड़ा सा काम चल पड़ा ना, देखो काम चलेगा तो दिक्कतें आएंगी, है ना। जितनी बड़ी टीम होगी उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगी। प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, स्वाभाविक है, क्योंकि एक टेक्निकल सिस्टम है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। एक गाड़ी भी है, रूम में खड़ी है, गैरेज जो अपना जहाँ पे हम गाड़ी को खड़ी करते हैं वहां पे खड़ी खड़ी थोड़ी ना खराब होगी, मार्केट में चलेगी, कहीं लगेगी भी, कहीं कुछ भी होगा, कभी टायर भी पंचर हो सकता है। अब वो 10 साल से खड़ी खड़ी तो चाहे गल जाए, लेकिन एक्सीडेंट तो नहीं होगी ना। और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट की सब रेड लाइट्स ग्रीन हो जाए अगर तब गाड़ी घर से निकाली जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोनों चीज कॉमन है। अगर टीम में काम चलेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां भी आ सकती हैं, स्वाभाविक है, सबको आती है। कोस्ट पार्टनर, थोड़ा सा आप बताइए कि सर आप अब ये एक अच्छे रैंक पे हो, क्या आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही? सर मेरे को तो आ रही है, मैं अपना एडवाइस कर देता हूँ, थोड़ी बहुत आती है दोस्त, कभी किसी का रिचार्ज अटक गया या छोटा मोटा सा, ये आते रहते हैं काम, क्योंकि काम चल रहा है ना। एक इंसान कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। मान लो एक बल्ब बनाने वाला व्यक्ति जिसको मंदबत्ती बोल के निकाल दिया गया, अब वो पर्सन है, वो बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, उसने 10,000 बार बल्ब फोड़ा सड़ा, बल्ब 10,000 बार उसका सड़ गया, 10,000 बार। अब उसने गलती एक चीज को बनाने के लिए 10,000 बार गलती हुआ उससे, लेकिन जो 10,000 बार गलती हुआ ना, उसको ये पता चल गया, 10,000 तरीके उसको पता चल गए जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा। देखो गलती से कितना कुछ इंसान सीख गया, सीखने वाला गलती से कितना कुछ सीख गया। अगर आपसे गलती से सर्विस वॉलेट की जगह आईडी ग्रीन करना था, इनकम वॉलेट में पैसा घुस गया, आप एक नई चीज सीख गए। एक पैन कार्ड नहीं लगाया है, एक आईडी के नीचे एक आईडी ग्रीन कर दी, उसमें पैन कार्ड नहीं लगाया, उसका 30 रुपए ज्यादा टीडीएस कट गया, 160 रुपये आए, 30 रुपए तो कट गए, लेकिन आप एक नई चीज सीख गए, आप एक नई चीज सीख गए। अब एक पर्सन का आईडी बनाते हुए नाम गलत हो गया, गलती हुआ, लेकिन आपने अपने अपलाइन से डिस्कस किया और उसका पैन कार्ड अपडेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली नाम सही हो गया। हुआ क्या? गलती, और वो गलती सही हो गया, आप एक नई चीज सीख गए। अगर गलती नहीं होती तो क्या ये आपको पता चलता? अगर दिक्कत परेशानी नहीं आती, अब किसी का आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा, आपको मेल करना ही नहीं आएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही, मेल करना सीख रहे, है ना। ऑपरेटर को कंप्लेनराइज करना तब सीखोगे ना जब किसी का कोई मामला फंसेगा, ऐसे तो करोगे नहीं। ऐसे तो लोग, अब बात बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है, बिना मतलब के लोग गॉड को भी याद नहीं करते दोस्त। लोग गॉड को भी याद नहीं करते बिना मतलब के। एक मेरे जैसा भाई था, छोटी सी हंसी मजाक वाली बात है, तो ये सच भी है कहीं ना कहीं। मैं गुरुद्वारा साहिब, चलो हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मैं गुरुद्वारा साहिब की उदाहरण ले लेता हूँ। मैं गुरुद्वारा साहिब में गया और मैंने 1 रुपया रखा और गॉड से प्रे करी कि मुझे ट्रैक्टर मिल जाए, मुझे ट्रैक्टर, या 10 रुपए मत्था टेका, जो कुछ भी, एक जनरली बात है, कुछ मैं अपने ऊपर लगा के आपको सुना रहा हूँ। मैंने 10 रुपए रखे और ये बोला कि साहब गॉड जी मेरे को ट्रैक्टर मिल जाए। मतलब की बात कर रहा हूँ कि मतलब में अगर हम रह के काम करेंगे या किसी को याद करेंगे, ये सोचेंगे कि काम नहीं चल रहा तब अपलाइन से बात की जाए, मतलब की बात कर रहा हूँ। अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनसे तब बात की जाए जब कोई मतलब हो। लोग आजकल ऐसी भी परिस्थिति है कि गॉड को भी तब याद करते जब मतलब होता है।
तो 10 रुपए का मत्था टेका और गॉड को प्रे करी कि मुझे ट्रैक्टर मिल जाए। और वहां पे एक शरारती आंसर भी बैठा था, वो बोला कि भाई इधर आओ बात सुनो। कि मैंने कहा हाँ जी बताइए। कह रहा कि 10 रुपए का आपने मत्था टेका है तो ट्रैक्टर तो आपको मिल जाएगा, ऐसा करिए 10 रुपए और भी टेक दीजिए और ट्राली भी साथ में ही लेते जाइए फिर थोड़ी दोबारा चक्कर लगाओगे। 10 रुपए का मत्था टेक के आपको ट्रैक्टर तो मिल ही जाएगा, और 10 रुपए का और टेक दीजिए और आप ट्राली भी साथ में ही लेते जाइए, दोबारा थोड़ी ना चक्कर लगाने आओगे ठीक है। तो 10 रुपए का गॉड को एक हम माथा टेके इतनी इतनी बड़ी उम्मीद कर लेते हैं कभी कभी, तो हम उसको अगर सच्चे दिल से विदाउट एनी अमाउंट, विदाउट एनी उसकी अच्छे मन से अगर प्रार्थना करते तो हमारी पूरी होती है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने, जब हम लोगों ने इस बिजनेस के लिए प्रे किया होगा कि हमें कोई अच्छा काम मिले, तभी ये बिजनेस अपने को मिला है दोस्तों। क्योंकि गॉड को जहाँ इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती दोस्त। और बहुत सारे लोग हैं अपने, अब मीटिंग के ऊपर दोबारा आते, थोड़ा सा साइड में चले गए, सॉरी उसके लिए। जरूरी भी है कहीं ना कहीं सारी चीजें, क्योंकि ये होता है अपने साथ, कॉमन सी बातें हैं ये। अब दोस्त हमने वो नए साथी की बात कर रहे थे, कभी भी हमने ये चेक करने की कोशिश नहीं करी कि उसको प्लान कैसा बताना आता है। कितने लोग हैं जो नए नंबर से कॉल करके अपने उस नए साथी की जांच करते हैं कि इस बंदे को प्लान बताना आ गया कि नहीं आया। कितने लोग हैं जब वो प्लान किसी को शेयर कर रहा है, कॉलिंग प्लान शेयर कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग मंगवा के सुनते हैं और उसकी कमियां चेक करते हैं। बताइए कि ये पर्सन कैसे किसी को प्लान बता रहा है। जब कॉन्फ्रेंस पे रह के वो किसी को प्लान दे रहा है, उसको नोट करते हैं, बाद में उसको बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। केवल 13 लोगों का एंटराइज हुआ है। अब बिजनेस कैसे निकलेगा सर? बिना ट्रेनिंग, बिना जानकारी के, जानकारी होना, अब कैसे बिजनेस निकलेगा? हम ये चीजें कभी चेक ही नहीं करते। वो पर्सन से पैसा लिया, 200 रुपए आ रहे, वो ठगा ठगा बेचारा महसूस करेगा। अब अपने आगे चलते हैं कि अब कल मेरी एक पर्सन से बात हुई, अपनी ही टीम से पर्सन है, उससे बात हुई और उससे मैंने पूछा, वो मेरे को बताया कि सर मैं काफी दिन से तीसरे लेवल से कोई पर्सन है, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बताया कि सर मेरी रेड आइडिया बहुत लग रही है, 10-15 उनकी रेड आइडिया लग रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने कहा शाम को मेरे को कॉल करना। कॉल पे बात हुई, कह रहे सर काम नहीं चल रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बताइए आप भी, आप कैसे करते हो? बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ लोगों को, ये चीजें भेज रहा हूँ। आजकल ना एक और भी नेगेटिविटी भी चीज चल रही है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, वो थोड़ा लास्ट में देता हूँ। उस चीज पे भी लोग डरते हैं, अपने को एक चीज वो थोड़ा सा अभी नहीं करना है, उस चीज देना, जहाँ कहीं पे भी आप शेयर करोगे ना तो रिवार्ड आना बंद हो जाएगा, वो थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। तो मैंने उनको वो पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि आप कैसे प्लान अपना शो करते हैं? कहते सर मैं पूरा बढ़िया प्लान शो कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया बात। मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि कैपिंग क्या होता है? बोला सर पता नहीं। मैचिंग क्या होता है? बोला सर पता नहीं। मैंने कहा कंपनी अपनी का जो प्लान है ये किस चीज के ऊपर वर्क करता है? बोला कि सर पता नहीं, कि बैनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है, कौन सा प्लान है अपना, क्योंकि मार्केट में लोग पूछते हैं ना इन चीजों के को। बोला पता नहीं सर। कंपनी अपनी किस चीज के ऊपर वर्क कर रही है? मतलब काम किसी ना किसी चीज के ऊपर ही होता है ना, जैसे सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी आप जैसे भी अपने मानते हैं, सर्विस प्लस प्रोडक्ट अभी अपने बोल देते हैं। बोला कि सर पता नहीं। अब मुझे बताओ, जब कुछ पता ही नहीं है तो सामने वाले को कितना % सेटिस्फाइड कर दिया हो, कितना सेटिस्फाइड कर दिया होगा, जब खुद को ही कुछ पता नहीं है। तो हमें कोशिश करना है ये सारी चीजें, मैंने बताया था ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। अब सब लोगों को मीटिंग के अंदर शाम को ये सारी शब्द जो मैं अभी बोला हूं, मुझे बोलने को, सुनने को मिलते हैं। ये हमारे सिस्टम में कैपिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, कोई एडमिन चार्ज नहीं है। ये सब लोगों को, नए पर्सन को भी सुनते हैं और पुराने वाले को भी सुन रहे हैं।
ना तो पुराने वाला पर्सन ये जिम्मेदारी अपनी समझ रहा है कि नए लोगों को ये चीजें क्लैरिफिकेशन की जाए, हो सकता है उसको ये पता ना हो, या नए वाला साथी भी इन चीजों को नोट करके अपने अपलाइन से पूछने की कोशिश ही नहीं करता। मामला वहीं पे वहीं दब गया। जब ये चीज किसी ने मार्केट से पूछ ली, पता नहीं है, डीमोटिवेट, वहीं पे डेथ, यार मैं तो किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे तोरी जैसे लटकरी होती है वैसे बूथा बना के आ जाएगा। अब सीखा नहीं, समझा नहीं, ये पॉइंट मिले भी लेकिन पूछने की कभी कोशिश ही नहीं की। कैपिंग क्या होती है, मैचिंग क्या होती है, जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं, अब ये शब्द मुझे बताना कितने लोगों को मालूम। अब जिनको नहीं मालूम है उनके भी एंडराइज करवाए जाएंगे, ये देखते हैं कि रेशो कितना आता है। मैं पहले बता रहा हूं बैनरी प्लान क्या होता है, जनरेशन प्लान क्या होता है, सिंगल लेग प्लान क्या होता है, एडमिन चार्ज क्या होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज क्या होता है, कैपिंग क्या होता है, मैचिंग क्या होता है, बिजनेस वैल्यूम क्या होता है, रैंक और लेवल में डिफरेंस क्या है, रॉयल्टी कैसे डिवाइडेशन होता है, रीपरचेज क्या होता है, टर्नओवर क्या होती है, जो अपने कॉन्सेप्ट में है टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ये क्या चीज है, कौन सी लिमिट नहीं होती, ठीक है। क्या आपका कभी 1% भी रैंक अचीवमेंट करवा सकता है, ठीक है। ये चीज मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम के अंदर, जैसे बहुत सारे सिस्टमों में होता है 1% ऊपर नीचे 5 लोगों को रैंक अचीवर या 7 लोगों को रैंक अचीवर निकालेगा, उसका तभी रैंक निकलेगा। ये अपने सिस्टम में नहीं है। कितने लोगों को ये चीज मालूम, जो चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें कितने लोगों को मालूम है। पोस्ट पार्टनर सर, मेरी बात की समझ आ पा रही है ना सर? थोड़ा सा कि कुछ समय का अभाव है इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड चकी है। सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैंने ये कुछ चीजें पूछी है। अब केवल 85 लोगों का एंडराइज, केवल 85, ज्यादा से ज्यादा 2 4 10 और कर देंगे, 100 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब एक बार कोई भी पार्टनर सबका हैंड लोअर कर दीजिए सर प्लीज। अब सवाल समझना है, उसके बाद में एंडराइज करना है। एक बार एंडराइज मत कीजिए, सबके डाउन कर दीजिए सर। सवाल को समझना है फिर एंडराइज करना है भाई। एक बार रुक जाइए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, और ज्यादा भी सब्र नहीं करना, खराब भी हो जाता है। तो अभी वो लोग एंडराइज करिए जिनको ये बातें नहीं पता है, जिनको ये बातें नहीं पता है। मैचिंग क्या होती है, कैपिंग क्या होती है, रॉयल्टी कैसे डिवाइडेशन होती है, एडमिन चार्ज क्या होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज क्या होता है, बीवी क्या होता है, रैंक और लेवल में डिफरेंस क्या है। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, 1% भी आपका रैंक निकाल सकता है, ठीक है। 5-6 लोगों का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि रैंक निकालोगे तभी आपका रैंक निकलेगा। ये कितने लोगों को नहीं पता है। अब मैं अगर काफी लोगों का एंडराइज होगा तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर 10-20 लोग ही एंडराइज करेंगे फिर नहीं बताऊंगा। अगर आप अच्छे से एंडराइज कर दोगे, जिनको नहीं पता है बिना शर्म किए तो बता दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं आएगी। और इन चीजों के बीच में कुछ कोस्ट पार्टनर भी मदद करेंगे, क्योंकि 1-2 पॉइंट मुझे खुद को नहीं पता। मैं कभी शर्म नहीं करता हूं, कोई चीज अगर नहीं पता तो नहीं पता, गलत गाइडेंस नहीं देनी चाहिए, है ना। अब समथिंग 200-250-300 लोगों के समथिंग हैंड राइज है, तो इसका मतलब, अब दोस्त मुझे पोस्ट पार्टनर सर बताइए कि इन चीजों के ऊपर डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं जरूरी। 1000 लोग जरूरी है गुरुदेव, बहुत जरूरी है। 35% लोगों को यह चीज नहीं पता। अब रेशो 50% का आएगा, रीजन 35% है और 15% जेब में फोन रखे वाले भी हैं जिनको नहीं पता। 15% वो भी हैं जो जेब में फोन रखे हुए हैं, समथिंग 400 लोग हो जाएंगे। तो अब थोड़ा सा अपने पास टाइम है, इस चीज के ऊपर अपने डिस्कशन करते हैं, और हो सके तो नोट भी कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है अकेला मोटिवेशन से बात नहीं बनने वाली, थोड़ा सा जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे काफी सारे लीडर हैं जो जिनके अंदर काफी मोटिवेशन है, बढ़िया सेशन देते रहते हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ी सी जानकारी भी हो जाए। जानकारी थोड़ी बोरिंग होती है ना, एजुकेशनल थोड़ा सा सिस्टम बोरिंग होता है, लेकिन होना जरूरी है। जब सामने वाला सांप निकाल लेगा मार्केट में
तो वहां पे दांत निकालने के अलावा और कुछ नहीं दिखाओगे, चेहरे के कलर उड़ जाएंगे और सामने वाला समझ लेगा इसको तो खुद को कुछ पता नहीं है, खुद को कुछ पता नहीं है, क्या बता देगा हमें। ठीक है, अब सबसे पहले अपना प्लान वर्क कैसे करता है उस चीज के ऊपर बात करेंगे। मैं अब सवाल जवाब कम करूंगा क्योंकि टाइम कम है। प्लान अपना वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्किंग यू टाइप प्लान, राइट। तो थोड़ा सा सर मेरा बताना कि कैमरा वगैरह सही आ रहा है? सही है, परफेक्ट है। ये देखिए सर मेरा जो है ये दिख रहा है ना दोस्त। Yes, sir, yes, बैनरिंग sir. प्लान क्या होता है, सबसे पहले प्लान की जानकारी आपको होनी चाहिए। कितनी तरह के प्लान होती है, समथिंग सर 4-5 तरह के प्लान होते हैं, राइट। पोस्ट पार्टनर मदद करेंगे सर प्लीज थोड़ा सा। 4-5 तरह के प्लान होते हैं। बैनरी होता है, बैनरी। नंबर 2, सॉरी मैं पंजाबी में लिख रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी में कर देता हूँ, भूल गया था, एक चीज मैंने पंजाबी में लिख दी। बैनरी प्लान होता है सिंगल, हिंदी मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है तो इसके ऊपर मत जाना, जो है इसका वो समझना क्या होता है, मीनिंग समझना। सिंगल लेग कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश रहेगा, क्योंकि जो मुझे हिंदी में नहीं लिखना आएगा मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दूंगा। सिंगल लेग प्लान होता है, समझ में आ रहा है। जनरेशन प्लान होता है, राइट सर, जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान होता है। बैनरी प्लान होता है, सिंगल लेग प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, और सर इसके अलावा कुछ होता है क्या, कौन सा और प्लान होता है? मैट्रिक प्लान होता है, पिरामिड प्लान, पिरामिड प्लान, मैट्रिक प्लान होता है। आरवाई प्लान भी होता है आरवाई भी होता है, ये बड़ी कुत्ती चीज होता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा क्या होता है, जरूरी है। मार्केट की अगर समझ नहीं होगी, अगर जंगल में रहना है तो जंगल के कानून सीखना बहुत जरूरी है। अपने ये लगता है कि यार ये यूटेक में चीजें नहीं है, ये ना भी पता होगा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि कंपैरिजन करना नहीं आएगा। हो सकता है आज थोड़ी सी मीटिंग मेरी लंबी हो जाए डायमंड सर जी, सर उसके लिए थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं आज मैं, पूरी जोश और जुनून के साथ में आप सभी लोगों के बीच में। सर 5 प्लान मैंने लिख लिए, और क्या होता है, छठा कुछ है? हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। कुछ इनके अलावा भी होता है, बैनरी प्लान होता है, सिंगल लेग प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, मैट्रिक प्लान होता है, आरवाई प्लान होता है, और भी कोई प्लान होता है क्या? इन्वेस्टमेंट हो जाता है सर कुछ। अब वो आरवाई के बीच में आ गया, वो इन्वेस्टमेंट वाला आरवाई के अंदर, वही इन्वेस्टमेंट है, आरवाई एक ही होता है, वही घुमा घुमा के वही बस यही होते हैं मैन। ओके, अब इनके ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। बैनरी प्लान क्या होता है? बैनरी प्लान दोस्त ये होता है कि देखो, अगर मैं कहीं पे गलत हूं सर तो मुझे कोई गुस्सा नहीं है, पोस्ट पार्टनर अपने सभी भाई हैं। अगर मैं कहीं से आपको लगे कि ये चीज यहाँ पे गलती हो रहा है तो आप बीच में टोक के बता सकते, कोई बात नहीं है। लोगों तक जानकारी सही जाना चाहिए। अगर मेरे से बेहतर आप बता सकते हो तो बता सकते हो, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसका रीजन की लोगों तक जानकारी सही पहुंचना चाहिए। अगर कहीं पे लगे कि यहाँ पे मिस्टेक होती तो वहां पे आप थोड़ा सा टोक के बता दे, कोई मुझे गुस्सा नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ चीजें हो सकता है कम पता होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से। बैनरी प्लान दोस्तों ये होता है कि बैनरी में ऐसे 2 लेग चलती है, बैनरी में ऐसे 2 लेग चलती है, उनके नीचे फिर 2 लेग चलती है, फिर उनके नीचे फिर 2 लेग चलती है। राइट सर, कोस्ट पार्टनर सही बना रहा हूं सर, जुगाड़ ये थोड़ा सा टेढ़ा सीधा है, राइट? परफेक्ट सर। ये होता है सर बैनरी प्लान, जोरा जोरी बनाने वाला प्लान। इसमें जब मैचिंग होगी, ये कुछ सिस्टम होते हैं, अब इन पे भी डिफरेंस है। अगर इसमें मैचिंग का बाउंडेशन नहीं हुआ, मैचिंग का बाउंडेशन नहीं हुआ तो हो सकता है एक साइड से भी पैसा आ जाए, हो सकता है, लेकिन कम चांस है एक साइड से भी पैसा हो जाए। लेकिन मैचिंग क्या होती है, इसी के अंदर मैचिंग भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपका आईडी ये है
और आपने बी साइड में आईडी लगाया, अगर इस कॉन्सेप्ट में मैचिंग का पंगा है तो आपको यहाँ पे 0 रुपए आएंगे। जब इधर एक आईडी लगाओगे सी, तब इनका मैचिंग होगा। अगर मैचिंग पे 1000 या 500 रुपए का कुछ चेक है तो आपका पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। इधर एक साइड में टीम बन रही है, इधर कुछ टीम नहीं बन रही, तो 0% बिजनेस है तो आपको पैसा 0। ये होता है मैचिंग, राइट। बैनरी प्लान ये होता है, बैनरी प्लान में मैचिंग क्या होती है, ये सिस्टम होता है। और बैनरी प्लान में जब भी कोई सिस्टम में कोई आईडी आती है वो अपने हिसाब से वो बैनरी के अकॉर्डिंग सेट होता जाता है। लेकिन एक साइड में अगर बिजनेस पड़ रहा है, दूसरी साइड में नहीं आ रहा, तो पैसा नहीं आता। ठीक है। अब एक होता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लस मैट्रिक तो सर आई थिंक सेम ही होता है ना। जैसे मान लो 5 करेगा, 5 के नीचे 25 होगा, 25 के नीचे 125 होगा। जनरेशन और मैट्रिक तो शायद सेम ही होता है ना जी कोस्ट पार्टनर। परफेक्ट गुरुदेव, परफेक्ट। मैट्रिक तो और प्लस जनरेशन तो आई थिंक सेम ही है ना। इसमें दोस्त Yes, क्या होगा, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, आपका आईडी यहाँ पे लगा, दिख रहा है ना सर, आपका आईडी यहाँ पे लग गया और इसके बाद में आपने एक आईडी को यहाँ पे लगाया, शायद उसका पैसा आपको आ जाएगा। लेकिन एक आईडी लगाने पे आपका 2 लेवल खुलेगा। अपना तो एक आईडी भी लग गया, 20 लेवल तक काम हो रहा है तो पैसा आ रहा है ना। एक आईडी लग गया जहां 1 लेवल खुलेगा या 2 लेवल खुलेगा, ऐसा कुछ कंडीशन होगा इसके ऊपर। फिर दूसरा लगाओगे 2, जब 4 लेवल खुल जाएगा। तीसरा लगाओगे, चौथा लगाओगे, 5 लगाओगे। अगर इनका 5 लेवल का या 10 लेवल का प्लान है तो जो इन्होंने कंडीशन रखी होगी 5 या 10 लगाओ, तभी सारे लेवल का पैसा ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। इस तरह से मैट्रिक प्लान होता है और आगे ये 5-5 के मैट्रिक से ही चलेगा। आगे भी इन लोगों को 5-5 करना जरूरी रहेगा। सर ऐसा भी होता है जी गुरुदेव, हाँ परफेक्ट। जी, हाँ जी, यही होता है मैट्रिक में 5-5 का ही होता कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है, इसीलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूं, कुछ टाइम पहले की ये बातें हैं। ये सिस्टम होते हैं जो आपको फंसा के रखे होते हैं। एक सिंगल लेग प्लान होता है, सिंगल लेग। ये क्या होता है, इसमें एक आईडी यहां पे लगा, एक आईडी इधर लगा, एक आईडी इधर लगा, ये ऐसे ही चलता रहता है। सिंगल लेग ऐसे ही होता है सर। यस सर, यस सर। सिंगल लेग। परफेक्ट अब सर। देखो जो लेवल नीचे जा रहे हैं, जो लेवल नीचे जा रहे हैं, इनसे तो आपको पैसा उतना बड़ा नहीं आ सकता ना। आपके पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है आईडी लगाने का, सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, सिंगल ही चल रहा है मामला। और ये पता नहीं आप जो आईडी लाओगे कहां से नीचे जाके डलेगा। ये होता है सिंगल लेग जो बोला जाता है ना, सिंगल लेग। और अपना प्लान किसी भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर वर्क नहीं करता साहब। सबसे बेस्ट प्लान यूटेक का आरवाई प्लान क्या होता है, 1000 रुपए जमा करो 50 रुपए डेली दूंगी, 10,000 जमा करो 500 रुपए डेली दूंगी। अब ये लात कैसे मारते हैं पिछवाड़े पे वो बताता हूं, सीधी सी बात है, क्लियर कर रहा हूं। किसी को हो सकता है मजाक लगे क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए ऐसे प्लानों में लोगों को गए हैं। ये ऐसे लात मारेंगे कि बाद में कुछ चक्री बुरी घूम जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बंदे से 1000 रुपए लेंगे, 50 रुपए देंगे। 1 लाख बंदे से 1000 रुपए लिया, 50 रुपए डेली देने, डेली 50 लाख रुपए कहां से, ये इनके बापू की फैक्ट्री लग रखी है पैसे की। ये होते हैं आरवाई प्लान। 10 लाख लोगों से 1000 रुपए ले लिए, इनको सबको 50 रुपए देने हैं। 10 लाख मल्टीप्लाई 50 करो तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कितना पैसा एक दिन का हो जाएगा। ये होते हैं आरवाई प्लान जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जब ये लेके पैसा भाग ऐसे जाता है 2-4 करोड़, ऐसे प्लान गुरुदेव साल भर भी नहीं चलते हैं, भाग जाते हैं सर। 6 महीने चलते हैं लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं फटाफट के भाई कुछ करना नहीं पड़ रहा, पैसा डालो, पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है। जब इस कंपनी की वजह से लोग पैसा कमाएंगे जरूर, लेकिन जब ये भाग जाएगी
पैसा ले जाएगी तब आपके गले पड़ेंगे। जब तक आ रहा होगा तब तक कुछ नहीं कहेंगे कि ये ले रहा भाई 500 डेली आ रहा, 200 तू रख ले, तेरी वजह से आ रहा है। तो जब भाग गई तो आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। आपकी अगर जो टाइलें लगी हुई है ना घर पे बेड़े में, वो भी निकाल देंगे। गेड़े लगा लगा के हो सकता है घर भी छोड़ना पड़ जाए। ये है मार्केट की सच्चाई है। ये अपना यू टैग प्लान इतना बढ़िया सिंपल वे में वर्क करता है। अगर कोई यू टैग में भी कामयाब नहीं हो पाया, यू टैग के कॉन्सेप्ट में कंडीशन फ्री प्लान है, वो अभी उसके ऊपर बात करने वाला हूं मैं, तो वो दुनिया की कोई ताकत उसको सक्सेस नहीं कर सकती। सीधा सीधा तो मेरा मानना ये है, मुझे और किसी का नहीं पता वो क्या मानता है। अब मैं बताता हूँ यू टैग का प्लान कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। आपकी आईडी इधर लग रही है, फर्स्ट आईडी लगी और आपने सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवाया। अब कोई कंडीशन नहीं है कि ये बंदा 20 लेवल तक काम करे और आपको पैसा ना आए। कोई किसी तरह की इधर कोई भी कंडीशन नहीं, किसी भी तरह की। सिंगल पर्सन आपने ऐड कर दिया, अगर इसका 20 लेवल तक टीम जा रहा है तो प्रॉपरली पैसा आता रहेगा विदाउट एनी कंडीशन। अब आप इधर 0% काम हुआ है, 0%, फिर भी पैसा आ रहा है। अगर एक साइड में भी 1 करोड़ का भी बिजनेस आ गया तो पैसा आ रहा है। ये है यू टैग का प्लान। अगर इधर साइड में यहाँ पे काम होता जा रहा है, एक ही पर्सन काम फुल कर रहा है तो बराबर पैसा आता रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है। ये नहीं है कि आप 5 लगाओगे तब 2 लेवल, 5 लेवल, 10 लेवल ओपन हो गए, कुछ कंडीशन नहीं है। ये यू टैग का प्लान है, 20 लेवल तक विदाउट एनी कंडीशन पैसा आएगा। इसके बाद में एक चीज और है, रैंक निकलता कैसे है ना। कैपिंग क्या होती है, अब कैपिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये बैनरी प्लान है, इसके अंदर कैपिंग लग गई कि आप 5 आईडी पे 1 लाख रुपए अपने वाले से निकाल सकते हो। 5 आईडी, शायद डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना होता है, कुछ ऐसा होता है जहां लेवल फर्स्ट में कुछ बिजनेस देना होता है। सर कैपिंग यही होती है ना। सर कैपिंग ये होती है ना सर, जैसे मान लो अपनी आईडी इधर लगी हुई है, अपने वॉलेट में 1 लाख रुपए हैं और अपने 2, 4, 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, जितना वो सिस्टम हुआ तब उतना पैसा निकाल पाएंगे। एकदम जब परफेक्ट गुरुजी, एकदम पर डे परफेक्ट 10,000 ही निकाल सकते हो, ऐसा कुछ होता है। ऐसा ही होता है ना सर। जी जी, ऐसा ही होता है सर। कंडीशन लगा दी जाती है, अभी इतना ही आप निकाल पाएंगे। यू टैग में तो सर ने एक दिन 3.5 लाख का विड्रॉल किया। ये होती है कैपिंग दोस्तों। अगर कभी नहीं पता चला तो आज समझ लीजिए अच्छे से, जो दिमाग और जो है ना कंसंट्रेशन पूरा स्क्रीन के ऊपर बना लीजिए, ताकि दोबारा कभी कोई बंदा आपसे सवाल करे तो आप बता सको। ये है अपने सिस्टम की पावर। आपने अब एक और चीज बताता हूं, टाइम की बाउंडेशन नहीं है और कोई भी टारगेट नहीं है। बहुत सारी कंपनियों में आपकी आईडी यहाँ पे लग गई। फर्स्ट लेवल में जैसे अपने 15 लोग लगाए हैं, 15 लोगों में से 15 लोग लगाने पे आप ब्राउन्स बन गए, राइट। लेवल फर्स्ट में 15 लोग ब्राउन्स हो गए। 15 में से अगर 5 लोग ब्राउन्स बनते हैं बाकी कंपनियों में, तो तब आपका लेवल सिल्वर होता है। ऐसा ही होता है सर। लेवल फर्स्ट में अगर 15 लोग हैं, 15 लोगों में से 5 लोग ब्राउन बनेंगे तब आपका लेवल अपग्रेड होगा, तब आप सिल्वर बनोगे। लेकिन यू टैग भी ऐसा है क्या? नहीं, नो सर, नहीं। यू टैग बिजनेस है सर। पर्सन आपको सिल्वर गोल्ड बना सकता है दोस्त, एक पर्सन भी। कैसे? 15 लोगों में से एक पर्सन ने 75 लोग कर दिए तो रैंक क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर हो जाएगा। 3 लोगों ने 25-25 कर दिया तो आपका रैंक क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। एक बंदे ने 50 किया, एक ने 25 कर दिया, टोटल 75 हो गया, आपका रैंक क्या हो जाएगा? सिल्वर। इसको बोलते हैं कोई कंडीशन नहीं है। आज इतना गहराई से प्लान बताऊंगा कि मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि ज्यादा नहीं तो 50% जो है क्लियर हो जाएगा। 100 तो नहीं कर सकते अपने क्योंकि अपने भी अभी इतने बड़े नहीं है। 50% तक आपकी जो है कुछ चीजें आपको क्लियर हो सकती है।
अब इसके अंदर देखो एक और अच्छी चीज है, रिवार्ड है। रिवार्ड, इस पर्सन ने 1 साल पहले आईडी लगा ली, 1 साल हो गया इसको, 1 साल में 6 मंथ में ये ब्राउन बना, और 1 साल में जाके ये भाई साहब इतने धीरे धीरे चल रहे थे, सिल्वर बन गए 1 साल में, 1 साल में जाके बने। अब सिल्वर पे 5000 का रिवार्ड है। बाकी कंपनियों में टाइम फ्रीडम नहीं है कि साहब 1 महीने में सिल्वर बनोगे तभी 5000 दूंगी, नहीं तो है नहीं, भाग जाओ, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, कुछ नहीं मिलेगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी है वो आपको है, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तो 1 महीने में चाहिए तब 5000 दूंगी। यूटेक में ऐसा है क्या? यूटेक में ऐसा है क्या? नो सर। ये होता है टाइम फ्रीडम, ये फ्री प्लान, इसे बोलते हैं मैचिंग, कुछ नहीं करना। एडमिन चार्ज क्या होता है? एडमिन चार्ज, एडमिन चार्ज क्या होता है? व्हाट इज दिस एडमिन चार्ज? एडमिन चार्ज दोस्तों, जो कंपनी आपकी कमाई मान लो 100% है, आपकी कमाई है 100%, 5% टीडीएस कटता है, मतलब 100 के 5 रुपए टीडीएस जमा होता है, कटता नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वापिस आता है। काफी लोगों का आया भी है, एक दिन अपने सर मीटिंग में दिखा भी रहे थे, मैंने भी आईटीआर फाइल किया हुआ, मेरा भी वापिस आएगा। आपके अमाउंट, आपके विड्रॉल में 1000 रुपए या 100 रुपए है, आपने उसका विड्रॉल लगाया, आपके अकाउंट में 95 रुपीस आएंगे, 5 रुपए टीडीएस जमा होके, कोई एडमिन चार्ज नहीं है। मतलब आपकी इनकम में से कंपनी कोई अपना खर्चा नहीं लेती, इसको बोलते हैं, कंपनी अपना जो खर्चा लेती है उसको बोलते हैं एडमिन चार्ज। जहां ट्रांजैक्शन चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज ये होता है, एक दिन में आपने एक ट्रांजैक्शन कर ली, वो तो फ्री है, राइट। फिर आपने दूसरा रिचार्ज किया, जो सौदा पत्ता और कर लिया, अब एक ट्रांजैक्शन आपको पूरे दिन में, जब 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री, ये मान लिया। लेकिन आप भाई साहब इतना काम करते हो, इतना आप रखे हो यूटेक को तसल्ली करा के, आप दिन में करते हो 25 ट्रांजैक्शन, बाकी कंपनियां आपको 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज लेगी अगर 5 ट्रांजैक्शन फ्री है तो। यूटेक में कभी ऐसा हुआ है? दिन में आप 10 से 50 बार भी विड्रॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर, यस सर। कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, कोई एडमिन चार्ज नहीं है। कंपनी का खर्चा जो कंपनी लेती है उसको एडमिन चार्ज बोलते हैं, जो ट्रांजैक्शन करने का अगर खर्चा बोलती है तो जैसे सर बताते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज, इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक अपना जो है। अब लेवल और रैंक में कुछ डिफरेंस होता है, लेवल और रैंक, लेवल और रैंक। आज मुझे लग रहा है मैं पूरा रजिस्टर भर दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा क्लियर करके कुछ चीजें। मजा आ रहा है दोस्त, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ चीजें क्लियर हो रही है। नए साथी बताइए। गजब गजब सर, जबरदस्त। अब दोस्त ये देखिए, एक लेवल होता है, एक रैंक होता है। अब जब वो किसी पर्सन को आप बोल दोगे कि आपको 20 लेवल का पैसा आएगा, वो बोलेगा लेवल क्लियर कैसे होगा। और रैंक और लेवल दोनों में डिफरेंस कैसे, ये नए लोग थोड़ा सा ध्यान दो। रैंक क्या होता है और लेवल क्या होता है? एक होता है रैंक और एक होता है लेवल। जैसे आपका यूटैग में एक साइड में लेवल दिखाई देता है, एक साइड में रॉयल्टी क्लब ग्राफ दिखाई देता है। रैंक जैसे ब्राउन्स रैंक, लेवल जैसे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड। ये अब आता कैसे, ये देखते हैं अपन। ठीक है, इधर थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं। ये अपना अपनी आईडी है। अब इसमें जो अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, ये हुआ लेवल 1। अब ये एक ही पर्सन आया, ये एक ही पर्सन आया, इस पे क्या है 15 लोग करने हैं लेवल फर्स्ट में, तभी रैंक ब्राउन्स होगा। ये जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये आपका लेवल 1 का पर्सन है। आपका फर्स्ट लेवल में एक पर्सन आ गया, ये हुआ लेवल। अब इस पर्सन ने जिसको आगे अप्रोच किया, ये हुआ आपका सेकंड लेवल। आपका सेकंड लेवल है ये पर्सन, और इस पर्सन का लेवल फर्स्ट है। ये होता है लेवल। अब लेवल में जब बिजनेस वैल्यूम कंपनी के हिसाब से बराबर होता है, तो तब अपना रैंक अचीवमेंट होता है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच ली हमने, ये लेवल फर्स्ट का जो बिजनेस है, यहाँ पे जब 15 आईडी हो जाएगा, जब 15 आईडी के बराबर
आपके डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में 15 आईडी के बराबर बिजनेस वैल्यूम 7500 बिजनेस वैल्यूम रहता है। जब 15 आईडी होना 500 बिजनेस वैल्यूम, तो आपका रैंक बढ़ता है। रैंक और लेवल में डिफरेंस समझ में आया दोस्तों? नए साथियों को क्लियर हुआ? हैंड राइज कर दीजिए अगर समझ में आया। रॉयल्टी कैसे डिवाइडेशन होता है? कोई पर्सन पूछे रॉयल्टी आपकी कंपनी कैसे बढ़ता है, टर्नओवर कैसे होता है, क्या होता है टर्नओवर, तो फंस गया मामला है ना। टर्नओवर बिजनेस वैल्यूम क्या होता है? बिजनेस वैल्यूम, बिजनेस वैल्यूम के ऊपर ये काफी जरूरी चीज है। कोई भी पर्सन आपको पूछ सकता है कि 1000 रुपए की चीज है, इस पे तो 500 रुपए ही है, 500 बिजनेस वैल्यूम, ये कैसे हुआ? ये अब फंस गए। अब देखो दोस्त, एक चीज हम 100 रुपए में लेके आए, एक चीज हम 100 रुपए में लेके आए और इसको बेचा हमने 120 रुपए में। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक चीज हम 100 रुपए में लेके आए, इसको हमने बेचा 20 रुपए में। अब इसमें से 100 रुपए में लेके आए, मतलब इस प्रोडक्ट की लागत है 100 रुपए। अब जब 120 में बेचा तो 100 तो इसका जो लगा था वो ही अपने पास वापिस आया ना, बाकी बच कितने रहे हैं? 20 रुपए। मतलब 20 रुपए क्या है? अपनी कमाई है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट की लागत लगा के, खर्चा डाल के, सब कुछ करके 100 में पड़ा, 120 में बेचा, 20 रुपए लागत है, सॉरी 20 रुपए अपना क्या है? कमाई निकल के आई। अब 20 रुपए बिजनेस वैल्यूम होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। बिजनेस वैल्यू में कितना ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोई टी शर्ट है 1000 रुपए की है, 1000 रुपए की है। अब मान लो 500 रुपए की, तो वो टी शर्ट कोरियर खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी जीएसटी, सब कुछ लगा के 500 तो उसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है। 1000 रुपए की टी शर्ट है तो बाकी कितना बच रहा है? 500 ही तो बच रहा है ना। 500 वो प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रही है। तो अब बिजनेस वैल्यूम तो 500 ही होगा ना, 1000 बिजनेस वैल्यूम तो दे नहीं सकती, क्योंकि 500 तो कंपनी का खुद का लगा है। ये होता है बिजनेस वैल्यूम। ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अभी टाइम आज यार काफी हो रहा है सर, सॉरी, एक बस एक आधा पॉइंट मेरा रह गया। चालू रखिए, चालू रखिए। रॉयल्टी, रॉयल्टी, सॉरी अपने आज डायमंड सर को भी सुनना था, लेकिन ये बड़े जरूरी पॉइंट थे मेरे, बहुत दिन में माइंड में खटक रहे थे। अब रॉयल्टी रीपरचेज अभी बचा हुआ है, ये पीछे नहीं छोड़ रहा है, एक आधा और निकल आता है। रॉयल्टी दोस्त कैसे डिवाइड होती है? टर्नओवर, टर्नओवर जो कंपनी की कमाई हुई 1 लाख रुपए मान लो, 1,50,000 होती है। अब 10% मान लो रॉयल्टी है, 10% रॉयल्टी में जाता है टर्नओवर का। 10,000 रुपए निकल आए। अब 10,000 रुपए अगर मान लो 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका पहले 10,000 का 1.5% निकलेगा, और ये अगर गोल्ड में 1% पहले निकलेगा। जैसे सिल्वर है 1% निकला, 10,000 का 1,000 बना। 1,000 रुपए जितने भी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड सब में जाएगा सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर रॉयल्टी सबको जाती है। 1,000 रुपए, ज्यादा भी हो सकता है, अपने मान के चल रहे हैं, ये 10,000 भी हो सकता है टर्नओवर 1%। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर इस 10,000 का 1.5% निकलेगा। फिर जितने गोल्ड रहेंगे, सिल्वर को नहीं मिलेगा क्योंकि सिल्वर के पास अभी गोल्ड रैंक नहीं है। 1.5% हुआ मान लो 1,500 रुपए। ये गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड अगर उन्होंने कंडीशन सबने पूरी कर रखी है, तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसकी कंडीशन पूरी नहीं है उसको नहीं मिलेगा, ये बाकी गोल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपनी इसको अपने पास नहीं रखेगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है रॉयल्टी का। रीपरचेज क्या होता है? एक आईडी ग्रीन है, ग्रीन आईडी है 500 बिजनेस वैल्यूम से। अब इस बंदे ने 500 बिजनेस वैल्यूम की दोबारा कोई चीज परचेज कर ली, दोबारा कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो ये रीपरचेज में पड़ गया। इसका पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, इसका पैसा आपको नेक्स्ट मंथ 5 डेट को मिलेगा। इसका पैसा नेक्स्ट डेट में 5 डेट को मिलेगा। आपके मान लो सेकंड लेवल में ये 500 बिजनेस वैल्यूम का रीपरचेज हुआ है, तो रैंक प्रमोशन के लिए ये तुरंत जोड़ दिया जाएगा बिजनेस वैल्यू।
बिजनेस वैल्यू में तुरंत काउंट होगा, पैसा इकट्ठा मिलेगा, जैसे सैलरी आती है। रॉयल्टी भी जो रीपरचेज की जितनी, मान लो रीपरचेज की मंथली 1 करोड़ की टर्नओवर हो गई और उसमें से कंपनी ने बोला है 20 मतलब 29% मैं रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में करूंगी, ये अपने को दिखाई देता रहेगा अपने उसमें पोर्टल में, अपने यूटेक के सिस्टम में, लेकिन मिलेगा ये भी 5 डेट को। पहले वाला जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, ये प्लस में मिलेगा। ये रीपरचेज का सिस्टम होता है। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, आपने इतनी देर तक मेरे को सुना और मैं उम्मीद भी करता हूं कि काफी हद तक मैंने अपना पूरा पावर लगा दिया है, जितना मेरे में दम था कि मैं इस चीज को क्लैरिफिकेशन करूं। जानकारियां लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए। अगर आज की मीटिंग का मजा आया है तो आप जो है एक बार जोरदार हैंड राइज कर दीजिए। इसके बाद हमारे गुरुदेव शिव प्रेम सर जी आएंगे और आगे मीटिंग को कैरी ऑन करेंगे और क्लोजिंग की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जल्द से जल्द आप अपना रैंक अचीवमेंट करें। मोस्ट वेलकम सर, आइए आगे मीटिंग को कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सुखविंदर सर, द ग्रेट पर्सनालिटी सुखविंदर सर, पंजाब के फर्स्ट गोल्ड। बहुत ही जबरदस्त शानदार मीटिंग रही आज सर की और काफी कुछ चीजें सीखने को मिली, एक एक चीज बारीकी से, बेसिक नॉलेज सिखाए, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हुई है, बेसिक चीजें और बारीकी से चीजों को बताए भी, है ना। एक चीज तो ये बताई बहुत ही अच्छी लगी कि पहले आप जब शुरुआत कर रहे हो किसी चीज की, पहले 6 महीने हमें सीखते रहना चाहिए, है ना। सीखने पे फोकस रखना चाहिए कि हम क्या करने आए यहाँ पे, हमें क्या करना है, क्या काम करना है, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं पाएंगे। तो कहते हैं ना कि जिसने ये सीख लिया, सीखना कैसे और सिखाना कैसे है, वो कुछ भी जीत सकता है। तो हमें सीखने पे और सिखाने पे फोकस करना है। पहले हमें सीखना होगा खुद, जब सीख पाएंगे तभी हम आगे सिखा पाएंगे, ठीक है। और आगे एक चीज और बताइए, काम चल रहा है तो दिक्कत तो आएगी साहब, काम चल रहा है तो दिक्कत तो आएगी। जब मकान बनता है ना तो परेशानी आती है, मकान बन जाने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। मकान बन रहा होता है तब दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, कहीं कुछ हो रहा होता है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं ईंटें पड़ी है, कहीं कोयले पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है ना, बिखरा हुआ होता है सब। जब मकान बन के तैयार हो जाता है बढ़िया आलीशान, तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, तब हम आराम से उसमें रह रहे होते हैं, है ना। तो काम चलेगा तो दिक्कत तो आएगी, दिक्कत परेशानियों से घबराना नहीं है, उसका सिस्टम से सॉल्यूशन भी होता है और सॉल्यूशन को करना है, उनका सामना करना है, आगे बढ़ना है। और अपने मतलब के लिए काम नहीं करना है, ये चीज बड़ी बेस्ट है कि हमें अपने मतलब के लिए काम नहीं करना है, टीम के लिए काम करना है, टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है और उनके साथ मिलके, एक टीम के साथ मिलके, एक परिवार के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और प्लान की जानकारी सही से सीखना है, ऐप की जानकारी से सही से सीखना है, ये तब ये रियलिटी है। मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। कई बार कॉल आती है 5वें 6ठे लेवल से, 7वें 8वें लेवल से, नीचे से टीम से, सर क्या करें सर, हमारी ज्वाइनिंग नहीं लग रही, रेड आईडी तो बहुत लग रही है, जैसे कि सुखविंदर सर ने बताया रेड आईडी बहुत लग रही है, और कुछ बोलते हैं रेड आईडी भी नहीं लग रही। तो मैंने पूछा भाई सर आपको प्लान पूरा सीख गए? कहा हाँ जी मेरे को 4 महीने हो गए, मेरे को पूरी जानकारी है, मैं मीटिंग में तो नहीं आता प्लान की, लेकिन मेरे को जानकारी पूरी है। उससे पूछा जाए सीएमडी सर का नाम नहीं बता पाते, कंपनी का ऑफिस का एड्रेस नहीं बता पाते, रॉयल्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो नहीं बता पाते, रॉयल्टी मंथली आएगी डेली आएगी, जो रिवार्ड फंड है वो कैसे आएगा, क्या क्या रिवार्ड है वो नहीं बता पाते। तो ये हमें सीखना होगा सर, है ना। हमें सीखने पे फोकस करना है, हमें प्लान की और ऐप की जानकारी लेनी होगी। कहाँ बिजनेस वॉल्यूम का क्या मतलब है, बीवी क्या होता है, कितने का क्या प्रोडक्ट लेंगे, उस पर कितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा और कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके बारे में हम बारीकी से जानकारी देनी होगी। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं सिखा पाएंगे और आगे लोगों को ज्वाइन भी नहीं करवा पाएंगे, लोग हमारे साथ आएंगे भी नहीं। क्योंकि कोई भी लीडर आता है आपके साथ कैरियर लगाना चाहता है, आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, तो क्यों करेगा वो आपके साथ? सुखविंदर सर ने बताया कि जब आपको खुद को जानकारी नहीं है, वो ऐसे हाथों में कैरियर नहीं देना चाहेगा अपना जो खुद ही जानकारी के अभाव में जी रहा है ना, जानकारी के अभाव में जी रहा है, उसके हाथों में कोई भी कैरियर नहीं देना चाहेगा। हम अपने खुद के ऊपर लेके देखें साथियों,
हम खुद के ऊपर लेके देखें कि जिसको जानकारी नहीं है उनके हाथों में हम कैरियर दे देंगे कि अपना या अपने बच्चों का, अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे स्कूल में टीचर को कुछ पता ही नहीं है, प्रिंसिपल को कुछ पता ही नहीं है, वहाँ सिस्टम से क्लासें ही नहीं लग रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस टाइम पास हो रहा है। तो हम उस स्कूल में या उस क्लास में उस बच्चे के पास, उस शिक्षक के पास कोचिंग लगाएंगे क्या? बच्चे को नहीं लगाएंगे, उस अपने बच्चे का करियर उसके हाथ में नहीं देंगे। तो वही ये है। और प्लान की कंपेयर करके बताया भी कैसे बाइनरी प्लान है, लेग मेंटेनेंस प्लान है, मैचिंग, कैपिंग, वन लेग प्लान है ना। तो हमारा प्लान सबसे बेस्ट है उसमें, इस तरीके से पूरा कंपेयर करके बताया। तो आगे हम चलते हैं साथियों, टाइम हो गया काफी, हम दिखाएंगे आपको डायमंड सर की इनकम। हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल में। यहाँ पे आप टेलीग्राम इस चैनल को ज्वाइन करिए साथियों। इसमें कृष्णा सर की, मेरी, है ना, शिव प्रेम सर की, सीताराम सर की, और जो भी प्लेटिनम डायरेक्टर है, डायमंड डायरेक्टर है, उनकी सबकी इनकम यहाँ से होती है। और ये देखिए साथियों, आज की डायमंड सर की इनकम बड़ी जबरदस्त शानदार इनकम है, 15,000 के ग्रेट, आसपास सुपर जबरदस्त गुरुदेव, वाह रिकॉर्ड सर, ब्रेक। क्या बात है, जबरदस्त, वाह। ये सिर्फ बहुत 15,000 शानदार है सर। रुपए का। अभी तो पूरा दिन की इनकम आना बाकी है। 15,000 एक महीने का है सर। हाँ, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले होते हैं या छोटा मोटा काम करने वाला होता है या छोटा मोटी कोई जॉब कर रहा है, उसको 15,000 रुपए महीने का भी नहीं मिलता है ना। इतना शानदार इनकम सिर्फ सोने का रुपए आ रहा है। इसके लिए किया गया था, सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट किया था। इस सिस्टम को सीखा, समझा और शुरुआत किया। इसके लिए जी जान लगा के काम किया, है ना, मेहनत किया। मेहनत क्या करना है, सिर्फ मोबाइल पे कॉलिंग ही तो करनी है, कॉलिंग करनी है, मीटिंग को सुनना है और सीखना है और सिखाना है, बस ये तो काम है। कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ी है। मान लो बाहर में आप काम कर रहे हैं, वहां सुबह से शाम तक आपको तपना पड़ता है, तब इतना जाके इनकम आपको महीने का आएगा। कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला अगर कर रहा है तो उसको शाम को आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी, उसको सुबह से शाम तक तगारी ढोना ही पड़ेगा, उसको सुबह से शाम तक काम करना ही पड़ेगा, तब इतना इनकम आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोने का इतना इनकम आ रहा है, सिर्फ सोने का। एसी में सो रहे हैं, अपने ठाट से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, 15,406 रुपए ये आ रहा है। इसके हिसाब से कभी 10,000, 15,000, 20,000, कभी कभी तो 25,000 रुपए भी आता है रॉयल्टी, है ना। तो ये रॉयल्टी है साथियों। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी हमें ज्वाइन कर देना है। इसमें सभी प्लेटिनम और डायमंड सर की इनकम आती रहती है, डेली इनकम प्रूफ के नाम से है ना। आपको इसका लिंक भी मिलता रहता होगा, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें डेली इनकम प्रूफ लेते रहिए और अपने लोगों को भेजिए, अपनी टीम में भेजिए, न्यू प्रोस्पेक्ट को भेजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, रील लगाइए, है ना। तो एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज शाम 6:50 प्लान मीटिंग में 35,000 प्लस विड्रॉल होने वाला है, लाइव विड्रॉल होने वाला है। तो अपने साथ सभी साथियों को, अपनी पूरी टीम को लेके आइएगा। और विड्रॉल कौन लगाने वाले हैं? हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर बरेली से, है ना, बरेली से प्लेटिनम डायरेक्टर सीताराम सर आज 35,000 प्लस का विड्रॉल लगाने वाले हैं शाम 6:50 की प्लान मीटिंग में। तो सभी साथियों को लेके आइएगा और हर एक साथी नए, अपने साथ नए न्यू प्रोस्पेक्ट को, 5 नए प्रोस्पेक्ट को लेके आइएगा। और क्योंकि अगर आपके वो प्रोस्पेक्ट आएंगे, मीटिंग में आएंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, वो लाइव विड्रॉल देखेंगे, तो साथियों वो 101% ज्वाइन करेंगे। और शाम 6:50 की मीटिंग में हर एक साथी 5-5 नए साथियों को लेके आएंगे। और एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज सुना दूं आपको, कल सुबह 11 बजे एक मीटिंग रहेगी सभी साथियों के लिए। कल सुबह 11 बजे, संडे है, संडे को बनाना है सुपर संडे। और सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी एक लाइव वेबिनार होने जाना है, ऑनलाइन वेबिनार, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। और हमारे डायमंड सर वो मीटिंग कंडक्ट करने आ रहे हैं, कंपनी के फर्स्ट डायमंड देवेश शुक्ला सर, हम सबके अपलाइन देवेश शुक्ला सर वो मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, कंडक्ट करने आ रहे हैं। और उसमें वो काफी कुछ नई जानकारियां, कुछ नई खुशखबरियां आपको सुनाएंगे, कुछ नए अपडेट के बारे में बताएंगे, कुछ नई चीजें हमें सिखाएंगे जिससे कि हमारा बिजनेस बूम हो सके। और बहुत सी नई जानकारियां आपके बीच में लेके आ रहे हैं, कुछ नई खुशखबरी भी, कुछ नई जानकारियां लेके आ रहे हैं। तो उन जानकारियों को जानने के लिए, न्यू अपडेट के बारे में सीखने के लिए, नई जानकारियों के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि हम नहीं सीख पाएंगे तो आगे लोगों को बता नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी नई जानकारी आती है उसके बारे में हमें डिटेल से जानना जरूरी होता है, उनके बारे में सीखना जरूरी होता है, न्यू अपडेट के बारे में जानना जरूरी होता है और नई खुशखबरी के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो उसके लिए कल सुबह 11 बजे अभी से तैयारी में लग जाइएगा। कल सुबह 11 बजे अपनी पूरी की पूरी टीम को लेके आइएगा, जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर एक लीडर को कॉल करके लेके आइएगा। कल सुबह 11 बजे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी अपडेट न्यू जानकारियों के साथ डायमंड सर हमारे बता रहे हैं। तो
थैंक यू सो मच। यहीं करते हैं हम मीटिंग को क्लोज और शाम को 6:50 मीटिंग में मिलते हैं। और सभी साथी अपने साथ 5-5 नए साथियों को लेके आए क्योंकि लाइव विड्रॉल होने वाला है 35,000 प्लस विड्रॉल सीताराम सर के द्वारा। तो थैंक यू सो मच। मीटिंग को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच।